तो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल लर्न टू ग्रो पर। तो आज हम इस चैनल के उद्घाटन करने जा रहे हैं और यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं आपको सिखाऊंगा क्लास 10th की मैथमेटिक्स, और जैसे जैसे टाइम मिलता है 9th की भी मैथमेटिक्स को हम डिस्कस करेंगे, और शाम में अगर टाइम मिलता है या जिस प्रकार से टाइम मैनेज हो पाता है तो 11th-12th की फिजिक्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज मैं जो लेके आया हूँ वो इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, और क्लास 10th के सिलेबस को हम थोड़ा सा, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लगातार वीडियो, कोशिश ये रहेगी लगातार अंतराल पे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है। तो क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है, जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्ज़ाम में के पैटर्न से हम जो चलेंगे वो देख लेते हैं कि करके इसमें क्या क्या पैटर्न बनने वाला है, और पहले एक एक करके सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर आएगा वो आपका आएगा रियल नंबर्स। तो पहले हम रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इमेजरी नंबर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी। रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, रैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जितने भी रियल नंबर्स के जो टेबल है उसके बारे में बात करेंगे। और अच्छा बनता है, ये बड़ा ईजी सा चैप्टर है, और अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ से 5 से 6 नंबर, या फिर आपके 5 से 6 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाते हैं। और उसके बाद सेकंड आता है आपका पॉलिनोमियल। आपने 9th में भी पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, उससे ही थोड़ा आगे है। तो मैं चाहूँगा कि करके अगर आपने क्लास 9th की पॉलिनोमियल नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ लीजिएगा, यहाँ से बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये वाला। फिर क्लास 10th की जो पॉलिनोमियल होगी वो इजी हो जाएगा, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नंबर थर्ड जो आपके लिए बनेगा वो है, आई थिंक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नंबर 4th जो आपको बनेगा वो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी मेरा आर अलग अलग बन जाता है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी बड़ा अच्छा चैप्टर है। इसमें आपने 3 मेथड आप नॉर्मली पढ़ते हो। एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पे आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो मे बी कि आप एनसीईआरटी ने आपके सिलेबस से काट दिया है, सीबीएसई ने तो पहले सीबीएसई ने भी काट दिया है, और साथ में आई थिंक यूके बोर्ड ने भी काट दिया है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने वैसे 4 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। 4 मेथड होते हैं। एक तो होता है ग्राफिकल मेथड। देखो मेनली दो ही मेथड आप इसमें जो पढ़ते हो, वो एक तो पढ़ते हो आप ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद दूसरा आता है एल्जेब्राइक मेथड। एल्जेब्राइक मेथड में 3 मेथड आपके यहाँ पे आएंगे, और उनमें से एक बनेगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद जो दूसरा बनेगा वो बनेगा एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद जो लास्ट मिलेगा वो बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे
और जहाँ तक मुझे लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस से कट चुका है, ग्राफिकल मेथड कट चुका है, तो आपने नॉर्मली दो ही फोकस करना, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। हालांकि हम इनको भी डिस्कस करेंगे जैसे टाइम मिलता है, ठीक है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमारा नंबर फर्स्ट आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम एपी बोल देते हैं। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, आप आसानी से इसे कवर कर लोगे। उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर जो आता है वो आता है ट्राइंगल का, ट्राइंगल, ठीक है। ट्रायंगल आपने जो पढ़ा हुआ है, इससे पहले आपने नाइन्थ में ट्रायंगल अच्छे से पढ़ा हुआ है। नाइन्थ में आपने जो पढ़ा होगा उसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़े होंगे। सेम इसका थोड़ा सा आगे है, यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ रूल आ जाती हैं। सिमिलैरिटी को हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल्स के। जैसे आपने वहाँ पे ट्रायंगल देखा होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपने देखा होगा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी साइड इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। सबसे पहले यही पढ़ा। उसके बाद फिर अलग अलग आपने साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, RHS रूल, ये अलग अलग रूल पढ़े हैं। तो यहाँ पर भी हमने डिस्कस करना है ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटीज़ को, ठीक है। अगली चीज़ सेवंथ, नंबर सेवंथ है, वो आता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या आता है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये भी बड़ा अच्छा सा चैप्टर है। यहाँ पे आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। नॉर्मली यहाँ पे दो ही फार्मूला आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और दूसरा पढ़ते हो आप सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले हमने पढ़ने हैं। एक और चीज़ आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है, और लेकिन वो आपके सिलेबस से शायद कट चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, तो ये आपके सिलेबस से कट चुका है। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपने देखनी है, ये तीन चीज़ें आपने पढ़नी है बड़े अच्छे से, ठीक है। तो 7 चैप्टर तो ये हो गए। पहले आप इनका स्नैपशॉट ले सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो बाकी के चैप्टर हैं उनको भी, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा 8th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सा चैप्टर है। हालांकि लोग इसे बहुत टफ मानते हैं क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे, एफर्ट डालोगे, तो ये आसानी से हो जाता है। नंबर 9th जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये इसी पे बेस्ड होगा। अगर आपने 8th चैप्टर अच्छे से कर लिएगा तो इसको भी आप अच्छे से समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे इसी का ही एग्जाम्पल है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे इस चैप्टर से भी। उसके बाद 9th, उसके बाद जो 10th चैप्टर है वो है सर्कल, उसके बाद है सर्कल। यहाँ से थ्योरम भी पूछता है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं, वो तो मैथमेटिक्स का तो उसूल ही है कि आपको न्यूमेरिकल ही आएंगे। तो यहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है, सर्कल के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर 11th है, वो पहले जो आपका चैप्टर हुआ करता था वो था कंस्ट्रक्शन। क्या था? कंस्ट्रक्शन, ये चैप्टर हुआ करता था। लेकिन अब ये यूके बोर्ड ने भी हटा दिया है, ये CBSE ने भी हटा दिया है। तो
मतलब ये मैक्सिमम बोर्ड ने हटा दिया है, तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन को हम रहने देंगे। और अगर आप बोलोगे एज पर योर डिमांड वी विल डिस्कस ऑल्सो टू दिस चैप्टर, ओके। एंड आफ्टर देन द नंबर 12th चैप्टर इज, ये है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये भी बड़ा आसान सा चैप्टर है, बड़ा मज़ा आता है इसको करने में। सर्कल, अगर आपने सर्कल वाला चैप्टर अच्छे से कर लिया है तो उसके बाद हम बात करेंगे रिलेटेड टू सर्कल। ये भी बड़ा अच्छा सा चैप्टर है, इसमें भी बड़ा मज़ा आएगा करने में, चिंता मत कीजिए, हम बड़े अच्छे से इसे समझेंगे। 13 वाला चैप्टर जो है ये आपने पढ़ा हुआ है, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या कुछ याद आ रहा है इस चैप्टर के नाम से? इस चैप्टर के नाम से कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो आपने इसे पढ़ा है, और एक कब पढ़ा है? क्लास 9th में पढ़ा है, अगर याद कीजिए। वो भी 13 चैप्टर ही हुआ करता था, है ना। तो ये है एरिया रिलेटेड टू वॉल्यूम। बिल्कुल इसका थोड़ा सा एडवांस रूप है, जो अगर आपने 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अच्छे से समझा हुआ है तो उसका जस्ट एडवांस रूप है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे क्या पढ़ा है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ऐसे आपने किसका पढ़ा है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ी। लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा एडवांस रूप है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप बात करोगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक क्यूब आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे कभी क्या कर देगा? उसके ऊपर कोई एक सेमी स्फीयर रख देगा, हेमीस्फीयर रख देगा, या फिर उसके ऊपर से काट लेगा कभी हेमीस्फीयर। तो अब बोलेगा कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, या फिर इसका वॉल्यूम है वो कितना होगा। तो इस तरीके के आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बड़ा इसको भी अच्छा मज़ा आता है करने में, अगर ध्यान दोगे तो कर लोगे। नंबर 14 नंबर का जो है वो स्टैट है, स्टैटिस्टिक्स। ये आपने कुछ पढ़े हुए हैं। यहाँ पे आपने जो नॉर्मल जो आप पढ़ोगे, मीन, मीडियन, मोड, मीडियन एंड मोड, ये भी आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा 9th में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एडवांस रूप आ जाता है। मीन निकालने के आपके पास 3 फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। एक तो आपके पास आएगा डायरेक्ट मेथड आएगा, उसके बाद फिर आपके पास कौन सा मेथड आएगा? दूसरा मेथड आपके पास आता है एज्यूमिंग मीन मेथड आता है। उसके बाद आपके पास जो मेथड आता है वो क्या आता है? स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक स्टेप डेविएशन मेथड सीबीएसई ने अपने सिलेबस से काट दिया है, लेकिन फिर भी हम उसे डिस्कस करेंगे बाकी बोर्ड्स के लिए, ठीक है। और इन द लास्ट चैप्टर नेम इज प्रोबेबिलिटी। बड़ा अच्छा चैप्टर है। इसमें बहुत ज़्यादा सेशन हमारा लगेगा नहीं, ये हमारे 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक, जिस तरीके से हम देखेंगे कि कितना पॉसिबल हो पाएगा। तो ये आपका सिलेबस है क्लास 10th के मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, पूरी की पूरी अच्छे से डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ध्यान रखना कि करके इस बार आपका बोर्ड है, और तो उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपने स्नैपशॉट ले ही लिया होगा। तो ये है आपका क्लास 10 के मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम लेके आएंगे आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को लेके। वहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेस से, और एडवांस लेवल तक जाएंगे जितना आपका क्लास 10th में कवर होता है, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और याद रखना कि इस बार आपको बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।